बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हमने 8 क्लास के फाइनल टर्म के गेस्ट पेपर को स्टार्ट किया हुआ था, तो इस वीडियो में इंग्लिश के फाइनल टर्म के बोर्ड के गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको सेपरेट सॉल्व करेंगे और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसकी ऑब्जेक्टिव ये देखें, आपके सामने है। मैंने टॉपिक वाइज के साइलेंट लेटर इस लिहाज से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, फिर इससे नेक्स्ट सिलेबिक डिवीजन, इस तरह हर टॉपिक के लिहाज से 4-4 5-5 एमसीक्यूज बनाए हैं ताकि हर टॉपिक कवर भी हो जाए और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि इसके एमसीक्यूज किस तरह बन सकते हैं। अब साइलेंट लेटर कौन सा होता है, मिसाल के तौर पर ये देखिए, फर्स्ट वाली पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट लेटर, कि इनमें से वो कह रहा है वर्ड आइडेंटिफाई, उसकी शिनाख्त करें जिसमें कोई लेटर साइलेंट है। अब ये देखें, ये है कीबोर्ड, सारे लेटर पढ़े गए हैं। अब इसको आपने ये देखे के जौन सा है ना, साइलेंट है। जब इसको पढ़ा जाता है तो कनाइफ नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ नाइफ पढ़ा जाता है, तो के साइलेंट है। इस वजह से 20 का आंसर है। अब ये देखें, इनमें से ये कॉलम ये साइलेंट है क्योंकि इसमें ये यू नहीं पढ़ा जाता है। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, डाउट, इसमें बी नहीं पढ़ा जाता। इस तरह आपको साइलेंट वर्ड की पहचान होगी तो फिर ही आप उसको मार्क करेंगे। अब ये देखें, वो कह रहा है इनमें से साइलेंट लेटर की पहचान करें, आइडेंटिफाई करें, तो ये है मसल। इससे नेक्स्ट ये है रिस्ट और लास्ट में ये है ब्रिज। तो इस तरह के होते हैं साइलेंट लेटर के, वो आते तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, साइलेंट होते हैं वो। अब इससे नेक्स्ट सिलेबिक डिवीजन, तो ये देखें, चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की सिलेबिक डिवीजन क्या है, ये इनफॉर्मेशन, ये ए वाला। अब ये देखें, नेक्स्ट है वर्ड एजुकेशन, तो इसकी सिलेबिक डिवीजन ये ए वाला आएगा, इसका आंसर एजुकेशन। अब इससे नेक्स्ट चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो इसकी सिलेबिक डिवीजन आएगी ये बी वाला, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है ये रिमेंबर, तो इसकी आएगी ये ए वाला, री-मेम-बर। अब ये देखें, ये है कंप्यूटर, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, कंप्यूटर। अब इसी तरह इससे नेक्स्ट ये सडनली, तो इसकी आएगी सिलेबिक डिवीजन ये ए वाला, सडनली। अब इससे नेक्स्ट ये है करेक्ट स्पेलिंग, कि स्पेलिंग आएगी, 4 वर्ड्स लिखे होंगे, इनमें जिसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी ना वो बताने हैं। अब ये देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें पहचान करें कि चारों में से किसके स्पेलिंग ठीक है। तो ये देखें, अचीवमेंट, ये ए वाला इसका आंसर है। देखा जाए तो ये अचीवमेंट, लेकिन इसके स्पेलिंग ये गलत हैं। ई आई नहीं आता, आई ई आता है। इस तरह ये भी गलत है क्योंकि वी के बाद ई आता है, यानी कि आप जब आपको वर्ड की सही पहचान होगी ना, तो उसके स्पेलिंग आप सिलेबिक डिवीजन के लिहाज से कम जोड़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ठीक है। अब ये देखिए, वो कह रहा है इनमें इनकी शनाख्त करें किसके स्पेलिंग करेक्ट है, तो ये बी वाला, करिकुलम। अब इससे नेक्स्ट ये आएगा सी वाला, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बाकी तीनों गलत हैं। अब इससे नेक्स्ट ये वाला, इसमें आएगा ये सी वाला, निसेसरी। अब नेक्स्ट डिजिट की बात करें, सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, तो आएगा ए वाला, प्रोफेशनल। और करेक्ट स्पेलिंग के लिहाज से अगर लास्ट वाला देखें तो आएगा बी वाला, इन्वायरमेंट। इस तरह कोई और भी आएंगे तो आप सिलेबिक डिवीजन के लिहाज से जोड़ेंगे उनको, तो आपको पहचान हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, प्रोवर्ब, तो प्रोवर्ब के लिहाज से कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन, कि कंप्लीट करना है इसको, इस सेंटेंस को। अ बार्किंग डॉग सेल्डम डैश, तो इसका आंसर आएगा बी वाला, बिट्स। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, क्या है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सी वाला। नेक्स्ट, लुक बिफोर यू, ए वाला, लीप। नेक्स्ट, के प्रोवर्ब का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ, बी वाला, इन्वेंशन। नेक्स्ट, अ स्टिच इन टाइम सेव, सी वाला, 9। इससे नेक्स्ट है ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट, ये डी वाला, गोल्ड। अब इससे नेक्स्ट ये है एडजेक्टिव फॉर्म वर्ब नाउन। अब इससे नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड ब्यूटी, ब्यूटी के लिहाज से एडजेक्टिव बताना है, तो ये सी वाला, ब्यूटीफुल। अब केयर, तो इसका एडजेक्टिव आएगा बी वाला, केयरफुल। नेक्स्ट है सक्सेस, तो इसका आएगा सक्सेसफुल। नेक्स्ट है नेशन, तो इसका नेशनल। ये है होप, होपफुल। डेंजर, तो आएगा डेंजरस। अब इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि टॉपिक जो सा है वो है फिगर ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने की शिनाख्त करनी है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें। द स्नो इज़ अ
वाइट ब्लैंकेट, तो इसका आंसर आएगा सी वाला मेटाफोर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच जो से शिनाख्त करनी है। द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज, तो आएगा बी वाला पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है ही इज एज ब्रेव एज अ लाइन, तो इसका आंसर आएगा बी वाला स्माइल। नेक्स्ट है ये द स्टार विंग्ड एट अस फ्रॉम द डार्क स्काई, तो ये ए वाला पर्सोनिफिकेशन। अब इससे नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ब के कंपाउंड वर्ड कंप्लीट द बेस वर्ड रेन, कि ये रेन इसको कंप्लीट करना है इसके बेस वर्ड के लिहाज से विद द करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। इनमें से जो सा करेक्ट ऑप्शन है कंपाउंड वर्ड के लिहाज से इसको कंप्लीट करना है, तो रेनबो, तो बी वाला आएगा। तो रेनबो इसकी बेस आएगी ये बी वाला। नेक्स्ट है कि ये न्यूज़, तो न्यूज़ पेपर, तो ये आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट है फुटबॉल, तो ये बी वाला। अब नेक्स्ट ये देखिए सन, तो सनफ्लावर, ये ए वाला आएगा इसका कंपाउंड वर्ड। तो ये हैंड राइटिंग, बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब इससे नेक्स्ट अगर बेटा देखें तो सफिक्स, आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग अ सफिक्स, तो इनमें सफिक्स के लिहाज से जो वर्ड है ना उसकी शिनाख्त करनी है, तो आएगा ये बी वाला केयरलेस। अब इन चारों में से नेक्स्ट एमसीक्यूज में आएगा ये सी वाला क्विकली। नेक्स्ट इसमें आएगा ये ए वाला इंफॉर्मेटिव। इससे नेक्स्ट ये आएगा सी वाला चिल्डहुड। इससे नेक्स्ट आएगा बी वाला फ्रीडम। इससे नेक्स्ट आएगा ये सी वाला टीचर। अब इससे नेक्स्ट आएगा ये वाला एंटोनियम, तो ये देखिए चूज द वर्ब डैट इज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ एनिशेंट, तो इसका आंसर आएगा बी वाला मॉडर्न। नेक्स्ट ये है कंस्ट्रक्ट, तो इसका एंटोनियम आएगा सी वाला डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट ये आएगा जनरस, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला बी वाला सेल्फिश। नेक्स्ट ये आएगा नॉलेज, तो इसका आएगा आंसर ये सी वाला इग्नोरेंस। अब इससे नेक्स्ट विक्ट्री, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला। इससे नेक्स्ट ये है विजिबल, तो इसका आंसर आएगा बी वाला हिडन। अब इससे नेक्स्ट ये है सिंस वार वाला टॉपिक। ये ऑलमोस्ट ये जो आपको टॉपिक करवा रहा हूँ इसके एमसीक्यूज आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो ये देखिए हर टॉपिक के लिए जितने जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, कि सिंस फॉर के लिहाज से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस डैश 8 o'clock, सिंस 8 o'clock, तो बी वाला आएगा। इससे नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन के लिहाज से सेंटेंस कंप्लीट करना है। दे हैव लिव्ड इन द सिटी डैश 10 years, फॉर 10 years। इससे नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, ही हैज़ नॉट विजिटेड हिज विलेज डैश ही वाज अ चिल्ड, सिंस ही वाज अ चिल्ड। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, द पेशेंट हैज़ बीन अंडर ट्रीटमेंट डैश 2 weeks ऑफ फॉर 2 weeks। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें सेंटेंस क्या है? इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली डैश अर्ली मॉर्निंग, सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो सी वाला इसका ऑप्शन है। इस नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल मंथ्स, तो बी वाला आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है टॉपिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस, के सेंटेंस की इकसाम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, के जो फॉलोइंग सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें कौन सी टाइप है उसकी शिनाख्त करनी है। प्लीज़ सेंड मी योर कैमरा फॉर अ डे, तो इसमें सी वाला है इम्पेरेटिव। अब इससे नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, हुरे माई ब्रदर हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल, तो इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट कि शिनाख्त करनी है सेंटेंस क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला डिक्लेरेटिव। इससे नेक्स्ट है ये सेंटेंस डू नॉट मेक अ नॉइस इन द लाइब्रेरी, तो इसका आंसर आएगा सी वाला इम्पेरेटिव। फिर इससे नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज़, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये देखें क्या है एमसीक्यूज, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, के करेक्ट ऑप्शन के लिहाज से सेंटेंस कंप्लीट करना है, यानी कि ये ब्लैंक जो है इसको फिल करना है। दिस माउंटेन इज डैश देन द वन वी डिमांड देन द वन वी क्लिम्ड येस्टरडे, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, द दिस माउंटेन इज हायर देन द वन वी क्लिम्ड येस्टरडे।
नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है, प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, तो इसका आंसर आएगा बी वाला बेटर। फिर सेंटेंस क्या है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास अली इज द टॉलेस्ट, सी वाला। सेंटेंस है दिस एक्सरसाइज इज डैश देन द प्रीवियस वन मोर डिफिकल्ट, दिस एक्सरसाइज इज मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन, तो इससे नेक्स्ट है सेंटेंस आयरन इज डैश देन एनी अदर मेटल, कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। इससे नेक्स्ट है सेंटेंस इट वाज डैश डे ऑफ माई लाइफ हैप्पीएस्ट, इट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, डी वाला। अब इससे नेक्स्ट है कंजक्शन वाला टॉपिक। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, कि सही कंजक्शन के लिए आज से ये जुमला जो सा है वो कंप्लीट करना है। और सेंटेंस क्या है, आइदर यू शुड वर्क हार्ड डैश लीव दिस जॉब और लीव दिस जॉब। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ डैश अ ग्रेट लीडर बट आल्सो अ काइंड ह्यूमन बीइंग, तो इसका आंसर रहेगा ए वाला, कि ही इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट लीडर बट आल्सो अ काइंड ह्यूमन बीइंग। इससे नेक्स्ट है नाइदर माई ब्रदर डैश माई सिस्टर was present at the party, nor कि neither my brother nor my sister was present at the party। नेक्स्ट है आई डोंट केयर डैश यू स्टे आर गो, बी वाला वेदर के आई डोंट केयर वेदर यू स्टे आर गो। नेक्स्ट है शी इज़ डैश इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, शी इज़ बॉथ। इससे नेक्स्ट है टेंस, टेंसेस के लिहाज से आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, के सेंटेंस दिया होगा आपने शनाख्त करनी है कि ये कौन सा टेंस है। द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स इन द इवनिंग, के गार्डनर जो सा है वो शाम से पौधों को पानी दे रहा है। अब बेटा ये समझे जिसमें आईएनजी आ जाता है ना, फिर ये मतलब होता है वो कंटिन्यूस है, चली जा रहा है, तो ये तो पता चल गया कि ये कंटिन्यूस है। अब ये देखिए गार्डनर वाज द प्लांट्स इन द इवनिंग, के जो माली है ना गार्डनर है वो शाम से पौधों को पानी दे रहा है, यानी कि पिछली बात हो रही है, इस वजह से आएगा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये देखें अब द सन वाज शाइनिंग, आई एन जी आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि क्या ये कॉन्टीन्यूस है। ब्राइटली बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे पिछली बात हो रही है तो पास्ट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस के वेयर दे रिपेयरिंग, आई एन जी आ गया मतलब कॉन्टीन्यूस। द ओल्ड ब्रिज येस्टरडे, और येस्टरडे कल, तो ये देखे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, यानी कि गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो आई एन जी भी आ गया है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अ कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, आई एन जी आ गया है तो कॉन्टीन्यूस अक्रॉस द रिवर, तो इसका भी आएगा ए वाला पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। दिस बर्ड्स वेयर चिरपिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये भी कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब इससे नेक्स्ट देखें ये आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएटिव आर्टिकल। देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल डैश बुक बिलोंग टू माई टीचर, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल द बुक बिलोंग्स टू माई टीचर, ये सी वाला। इससे नेक्स्ट है आई बॉट एन अम्ब्रेला येस्टरडे डैश अम्ब्रेला इज़ ब्लू इन कलर, द अम्ब्रेला इज़ ब्लू इन कलर, ए वाला। नेक्स्ट है शी फाउंड अ रिंग इन द पार्क, द रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, ये सी वाला। इससे नेक्स्ट है ये सेंटेंस वी सा अ टॉल बिल्डिंग इन द सिटी द बिल्डिंग वॉज 50 फ्लोर्स, ए वाला के बिल्डिंग के 50 फ्लोर्स हैं। अब इससे नेक्स्ट है वर्ब, कि आइडेंटिफाई अ वर्ब, वर्ब की शनाख्त करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है और वो सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला। अब इससे नेक्स्ट अगेन वर्ब की शनाख्त करनी है, सेंटेंस कौन सा है, शी फिनिश्ड हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, तो इसमें वर्ब आएगा ए वाला फिनिश्ड। बर्ड्स फ्लाई इन द वेस्ट ब्लू स्काई, तो इसका आंसर आएगा बी वाला फ्लाई। ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर एवरी वीक, तो राइट्स लिखना जौन सा है ये वर्ब है। नेक्स्ट है दे बिल्ट अ ब्यूटीफुल ब्रिज ओवर द रिवर, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला बिल्ट, ये वर्ब है। अब नेक्स्ट है कैनोटेटिव मीनिंग, तो व्हाट इज द कैनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड होम इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी ही फाइनली फेल्ट एट होम, तो इसका आंसर रहेगा ये बी वाला, ही वॉज फीलिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कम्फर्ट। नेक्स्ट है ये सेंटेंस क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
स्नैक्स जो वर्ड है इसलिए आज से स्नैक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस है बी केयरफुल फॉर ऑफ हिम, ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, ही इज़ अ डिसाइडफुल एंड अनट्रस्टवर्थली पर्सन। अब इससे नेक्स्ट ये है स्टेटमेंट और इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस है आवर न्यू टीचर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, द टीचर इज़ वेरी काइंड एंड जनरस। नेक्स्ट है सेंटेंस क्या है ये, द लिटल चिल्ड इज़ द सनशाइन ऑफ द फैमिली। तो इसका आंसर आएगा ए वाला, द चिल्ड ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड चीर। तो इससे नेक्स्ट आएगा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। शनाख्त करनी है इसमें सेंटेंस की जिसमें एडजेक्टिव के लिहाज से सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। तो ये सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट इसमें भी शनाख्त करनी है तो इसका आंसर आएगा ए वाला, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर रीड। अब इससे नेक्स्ट है ये डी वाला, जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है इसका आंसर आएगा ए वाला, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इससे नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस, वही शनाख्त करनी है तो उसका आंसर आएगा बी वाला, माउंट केटू इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक। अब इस नेक्स्ट देखें सेमी कॉलन के लिहाज से आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ सेमी कॉलन, की शनाख्त करनी है जुमले की जिसमें सेमी कॉलन का सही यूज़ किया गया है। तो असल में ये जो है ना ये सेमी कॉलन है, ये देखें इस तरह का जो सिंबल है। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आई नीड टू स्टडी टू नाइट। तो ये ए वाला इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट किसमें भी शनाख्त करनी है सेमी कॉलन की कौन सा सही सेंटेंस है, तो शी लाइक अस टू सिंग, हर ब्रदर लाइक्स टू डांस। तो इसका आंसर आएगा ए वाला। अब इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ये ए वाला। और इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, माई कार ब्रोक डाउन देयर फॉर आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग। अब इससे नेक्स्ट ये देखें कैपिटोनियम, तो इस लिहाज से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेफर्स टू कैपिटोनियम करेक्टली। तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला, मार्च मार्च। नेक्स्ट भी है विच ऑफ द फॉलोइंग, जिनके दिए हुए हैं पेयर रेफर्स टू, पेयर दिए हुए हैं कैपिटोनियम के लिहाज से करेक्ट कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला, चाइना। अब इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ये डी वाला, मरकुरी। इससे नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ए वाला, मई। अब इससे नेक्स्ट आया है ये टॉपिक एब्रीवेशन। अब एब्रीवेशन क्या होती है कि कंप्लीट वर्ड की बजाय थोड़ा सा उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, जैसे कि चूज द करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ द वर्ड सितंबर। तो सितंबर की एब्रीवेशन क्या है, सी वाला SEP। आप जब डेयर लगाते हैं तो आप ऑलमोस्ट सारा नहीं लिखते, सिर्फ SEP अगर लिख दे तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसकी एब्रीवेशन है। इसी तरह जब आप डे लिखते हैं तो वेडनेसडे की बजाय WED लिख देते हैं। अब बेटा ज़रूरी नहीं है यही है। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर वहाँ पर आ जाए कि मंडे के लिहाज से एब्रीवेशन इसकी क्या है, तो आप डेट जब लगाते हैं तो क्या आता है MON मंडे। फिर संडे SUN, इस लिहाज से। प्रोफेशन तो इसकी एब्रीवेशन है ये बी वाली, PROF, इसे आगे डॉट लगा देते हैं तो ये भी प्रोफेशन है। अब डॉक्टर तो ये देखिए आपने पता होगा कि DER के आगे डॉट लगा इसका मीनिंग भी होता है डॉक्टर। इसी तरह स्ट्रीट तो ST के आगे डॉट तो मतलब स्ट्रीट। अब जनवरी का JAN। अब इससे नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है इसमें करेक्ट आइडेंटिफाई स्पीच की शनाख्त करनी है और सेंटेंस है ही सेड आई एम राइटिंग अ स्टोरी। तो इसमें आई का इसका आंसर बी वाला, ही सेड डैट ही वाज राइटिंग अ स्टोरी। नेक्स्ट है ये सेंटेंस दे सेड वी हैव वोन द मैच। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, दे सेड डैट दे हैड वोन द मैच। नेक्स्ट है शी सेड आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। तो आंसर आएगा ए वाला, शी सेड डैट शी हैड गॉन टू द मार्केट द प्रीवियस डे। अब इससे नेक्स्ट ये देखें मॉडल वर्ब। अब इससे रिलेटेड MCQs, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब के सही मॉडल वर्ब के लिहाज से इस खाली जगह को पुर करना है। सेंटेंस है यू डैश रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स। तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला, शुड। अब इससे नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैक की खाली जगह पुर करनी है और सेंटेंस है इट इज़ क्लाउडली टूडे, इट डैश रेन इन द इवनिंग।
इट में रेन, तो सी वाला इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट, डैश यू प्लीज़ हेल्प मी इन लिफ्टिंग दिस हैवी बॉक्स, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला। अब इससे नेक्स्ट ये है स्टेटमेंट के वी डैश स्पीक द ट्रुथ अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला। अब इससे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डैश नॉट यूज मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सी वाला मस्ट, स्टूडेंट मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन, सॉरी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, के मोबाइल तालब इलम बिल्कुल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें इम्तहानात के दौरान। अब नेक्स्ट है व्हेन आई वाज यंग आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, तो बी वाला, सॉरी डी वाला। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा वर्ड मीनिंग के अल्फाज मायनी, तो ये देखिए आइडेंटिफाई द वर्ड डैट मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रेन, तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। नेक्स्ट है ये टू लीव वंस ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, तो इसका आंसर रहेगा ये ए वाला इमिग्रेट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, तो इसका आंसर रहेगा ये सी वाला एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव एंड सपोर्ट्स देयर कंट्री, तो इसका आंसर रहेगा ये बी वाला पेट्रियाट। नेक्स्ट है अ वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमोसफेयर, तो इसका आंसर रहेगा ये सी वाला। अब इससे नेक्स्ट है ये देखिए चेंज द सेंटेंस टू अ कमांड, यू शुड शट द डोर नाउ, इफ वी चेंज दिस अ कमांड व्हाट विल इट बी, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला शट द डोर नो। नेक्स्ट है यू शुड स्पीक द ट्रूथ, इफ वी चेंज दिस टू कमांड व्हाट विल टू बी, तो इसका आंसर आएगा बी वाला स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है यू शुड नॉट मेक अ नॉइस, तो इसके लिए कमांड क्या होगी, बी वाला डू नॉट मेक अ नॉइस। यू शुड क्लीन योर रूम, तो इसकी कमांड है ए वाला क्लीन योर रूम। नेक्स्ट है यू शुड स्टॉप टॉकिंग, तो इसका आंसर आएगा बी वाला स्टॉप टॉकिंग। अब इससे नेक्स्ट है यू शुड हेल्प टू द पुअर, सॉरी टू नहीं आएगा, यू शुड हेल्प द पुअर, तो इसकी कमांड है ए वाला हेल्प द पुअर। अब इससे नेक्स्ट होमोफोन्स, तो ये देखिए आइडेंटिफाई द होमोफोन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, के होमोफोन्स के लिहाज से इनकी शिनाख्त करनी है। आई कैन सी द ब्लू सी फ्रॉम माई विंडो, तो इसका आंसर आएगा सी वाला सी एंड सी। ये देखिए इनके मीनिंग चेंज है लेकिन इनकी प्रोनाउंस एक ही है कि ये भी सी है, ये भी सी। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए सन सन, तो पढ़ने के लिहाज से एक जैसे हो लेकिन इनके मीनिंग चेंज हो, उनको होमोफोन्स कहते हैं। ये देखें एट और एट, राइट राइट, ये देखिए नो नो, इस तरह के वर्ड को कहा जाता है होमोफोन्स। अब इससे नेक्स्ट होमोग्राफ, विच पेयर ऑफ वर्ड इज अ होमोग्राफ, किन में से कौन सा पेयर होमोग्राफ का है, तो ये देखिए जब पेयर की बात आए उस लिहाज से वो होमोग्राफ, और जब होमोफोन्स हो तो वो भी दो होते हैं लेकिन पढ़ने के लिहाज से एक जैसे। ये देखिए बो, इससे नेक्स्ट बैट, इससे नेक्स्ट विंड, इससे नेक्स्ट टीयर, मिनट और डेजर्ट, ये थे होमोग्राफ। अब इससे नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की शिनाख्त करनी है। द बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, अब ये देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में या विल भी आता है या शैल भी आता है, तो ये देखिए इसमें विल भी आया हुआ है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है सी वाला। नेक्स्ट इन चारों को आप देख लें, ये देखिए शैल भी आया हुआ है तो ए वाला। अब इसमें विल भी आया हुआ है बी वाला, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये इसका आंसर। इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान, तो विल भी आया है तो मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये देखिए इसमें शैल भी आया है तो इसका मतलब ए वाला इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट मीनिंग ऑफ इडियम, यहाँ तक एमसीक्यू, इसके बाद स्टैंजा आ जाएंगे। अब देखिए सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, अ प्लेस ऑफ केक, बी वाला अ वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट है अंडर द वेदर, तो इसका आंसर आएगा ए वाला फीलिंग स्लाइटली इल। इससे नेक्स्ट वंस इन अ ब्लू मून, तो बी वाला समथिंग डेट हैपन्स वेरी रेयरली। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट ये देखें ब्रेक अ लेग, तो इसका आंसर आएगा सी वाला गुड लक। क्राई आवर स्प्लिट मिल, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला। अब इससे नेक्स्ट देखिए बेटा स्टैंजा आ गए हैं, जैसा कि आपको पता है टोटल पेपर आपका 40 मार्क्स का है, इसमें एक स्टैंजा होगा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी इस तरह के मैं आपको 5-6 दिखाऊंगा स्टैंजा, उसको आपने रीड करना है, फिर उस लिहाज से 5 एमसीक्यूज होंगे। तो ये देखिए स्टैंजा के लिहाज से फर्स्ट वाला है व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय द स्पीकर इन द पैसेज, तो इसका आंसर आएगा बी वाला अ रिक्वेस्ट फॉर अ
स्ट्रेट वे और गाइडेंस। इससे नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हु डज द स्ट्रेट वे बिलोंग टू। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, दोज टू वार्म ग्रेस हैज बीन गिवन। इससे नेक्स्ट ये है एमसीक्यूज, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला, द पाथ ऑफ एंगर एंड द पाथ ऑफ दोज हु गो एस्ट्रे। इससे नेक्स्ट ये स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला, और ये स्टेटमेंट इसका आंसर आएगा बी वाला। इस तरह ये देखें, एक, दो, ये तीन, इससे नेक्स्ट ये चार और पाँच। एक स्टेंजा के लिहाज से 5 एमसीक्यूज होंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके 5 एमसीक्यूज हैं। ये फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर आएगा बी वाला। ये देखें ये सेकंड वाला, इसका आंसर आएगा ये सी वाला। ये देखें ये थर्ड वाला, इसका आंसर आएगा सी वाला, इट टर्न्स रेड। ये देखें ये फोर्थ, इसका आंसर आएगा सी वाला, और ये है देखें 5, इसका आंसर आएगा सी वाला। अब नेक्स्ट ये स्टेंजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके एमसीक्यू फर्स्ट वाला, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोर्शन ऑफ द पोएम। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, द टर्निंग अर्थ। नेक्स्ट सेकंड वाला है, व्हाट आर द 4 गिफ्ट्स मेंशन इन द टेक्स्ट। कौन से 4 गिफ्ट्स हैं? ये 4 सीजन ऑफ द ईयर, सी वाला। इससे नेक्स्ट है ये थर्ड वाला, जिसका आंसर आएगा सी वाला। इससे नेक्स्ट ये 4 वाला है, जिसका आंसर आएगा ये सी वाला, लो एंड स्टडी। नेक्स्ट ये 5 वाला, जिसका आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट देखें ये स्टैंजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके एमसीक्यूज, ये फर्स्ट वाला है, जिसका आंसर आएगा बी वाला, द वाटर मूवमेंट। नेक्स्ट ये सेकंड वाला, जिसका आंसर आएगा बी वाला। ये है थर्ड वाला, जिसका आंसर आएगा ये डी वाला, इन द रिवर ब्लू एंड गे। अब इससे नेक्स्ट ये 4 वाला, जिसका आंसर आएगा डी। इससे नेक्स्ट ये 5 वाला, जिसका आंसर आएगा सी। अब इससे नेक्स्ट एक ये स्टैंजा है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ये फर्स्ट वाला है, जिसका आंसर आएगा बी वाला, फीलिंग पीसफुल एंड अनअफेयर्ड। नेक्स्ट है ये सेकंड वाला, जिसका आंसर आएगा बी वाला, टू एस्टेब्लिश वाई द कंट्री इज़ वर्थली ऑफ द सिटीजन हेल्प। अब इससे नेक्स्ट ये थर्ड वाला, जिसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट ये है फोर्थ वाला, जिसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये 5, जिसका आंसर आएगा बी वाला। अब इससे नेक्स्ट देखिए ये लास्ट वाला, ये स्टैंजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ये फर्स्ट वाला, जिसका आंसर आएगा बी। इससे नेक्स्ट ये सेकंड वाला, जिसका आंसर आएगा ये बी वाला। इससे नेक्स्ट ये थर्ड वाला है, जिसका आंसर आएगा ए वाला, अ वेल्थ ऑफ लव। ये 4, जिसका आंसर आएगा बी वाला, रिस्पॉन्सिव एंड हेल्पफुल। और ये 5 वाला, जिसका आंसर आएगा सी वाला, पर्सोनिफिकेशन। ये थी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की 8 क्लास की बोर्ड पेपर के लिहाज से गेस्ट पेपर। अब इससे नेक्स्ट इसके सब्जेक्टिव के लिहाज से गेस्ट पेपर करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए और वो आप तक पहुंच जाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।